Hello students, good evening to all of you. So here I am going to solve example 2.2 and example 2.3 from H.C. Verma Physics and Mathematics. These examples are related to vectors. So problem number 2.2 जो हमारे पास है वो कुछ इस तरह से है, टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट. मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है, हैव एन एंगल ऑफ 60 डिग्री बिटवीन देम. तो जो दो वेक्टर्स हमें दे के रखे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है 5 और उनके बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्रीज. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स. हमें उन दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर. उनके जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है. सो लेट सपोज एक वेक्टर का नाम हम ए रख लेते हैं और दूसरे वेक्टर का नाम हम बी रख लेते हैं. सो ये हमारा एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर और लेट सपोज दिस इज अवर बी वेक्टर. और ये प्रॉब्लम में दे के रखा है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री. सो हमें उनके सम का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है. मीन्स हमें बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है. मीन्स हमें दोनों का रिजल्टेंट पूछा जा रहा है. हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम कर सकते हैं ट्राइंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से, और उसके अकॉर्डिंग दो वेक्टर्स का जो एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट आता है, जो मैग्नीट्यूड आता है, इट इज़ सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. दिस इज द फॉर्मूला. ये जो हम फॉर्मूला यहाँ लिख रहे हैं दिस इज फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स. सो एक का मैग्नीट्यूड है 5, इट इज़ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दोनों का 5 है. सो इट इज़ 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड इट इज़ थीटा इज cos 30. सो cos 60 बिकॉज दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री. सो विल सॉल्व द एक्सप्रेशन एंड इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा 25 प्लस 25 एंड प्लस 5 5 25 50 एंड कॉस 60 जो है वो है हमारे पास बेसिकली 1/2 देयर. सो इसको हम यहीं काट देंगे. सो इट इज़ बेसिकली √75. और √75 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं लाइक इट इज़ 5 5 25 एंड 25 3 75. सो इट इज़ 5√3. तो इसका जो आंसर है वो है 5√3. नाउ इसके सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे. इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स. डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स मीन्स हमसे ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है. तो जैसे ये हमारे पास स्टूडेंट्स ए वेक्टर और बी वेक्टर था, हमने इसका जो रिजल्टेंट निकाला वो असल में ये था, ये इसका रिजल्टेंट था. अगर हम पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से देखें सो दैट रिजल्टेंट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और उसका फॉर्मूला रहता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट. लेकिन अब पूछा जा रहा है हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मीन्स ए माइनस बी पूछा जा रहा है. सो अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ ड्रॉ करता हूँ, लेट सपोज दिस वाज ए वेक्टर एंड दिस वाज बी वेक्टर, लेकिन हमसे पूछा गया है ए माइनस बी, तो ऑब्वियसली बी वेक्टर के जो अपोजिट रहेगा उसी सेम मैग्नीट्यूड का वो बी का नेगेटिव होगा, यानी कि वो माइनस बी होगा. सो अब हमसे ए माइनस बी का रिजल्टेंट पूछा जा रहा है. सो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कुछ ये है. तो यहाँ पर इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर यानी कि माइनस बी वेक्टर के जो बीच का एंगल है वो बन चुका है 120 डिग्रीज बिकॉज दैट एंगल वाज 60. ए और बी के बीच का एंगल जो है वो 60 है, बट हमसे ए माइनस बी पूछा जा रहा है तो हमने यहाँ माइनस बी ड्रॉ किया. सो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है 120 बिकॉज टोटल एंगल इज 180. इफ दिस इज 60 सो दिस इज ऑब्वियसली 120. तो अब इस केस में जो दोनों वेक्टर्स हैं जिनका हमें मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, जिनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, उनके बीच में एंगल है 120 डिग्री. सो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा ए स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, बोथ हैव मैग्नीट्यूड 5. सो इट इज़ 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड यहाँ पर cos 60 नहीं आएगा, यहाँ आएगा cos 120 एंड cos 120 इज बेसिकली माइनस हाफ. तो आप इसे सॉल्व करेंगे. इट इज़ 25 प्लस 25 एंड इट इज़ cos 120 इज माइनस हाफ. सो हाफ से हाफ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ -25. सो ये कैंसिल हो जाएगा. सो √25 मीन्स 5. सो 5 यूनिट इज द आंसर फॉर दिस और पिछले वाले का आंसर था 5√3. सो दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड हमने सिंपली निकाला, उनका एंगल 60 था. सो वी यूज द रिलेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा. बट हमसे दूसरी जगह पूछा गया डिफरेंस, उनके
डिफरेंस का, जब डिफरेंस किया गया तो उनके बीच का एंगल देखा गया, बिकॉज अब हमें ए माइनस बी देखना है, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल है 120 डिग्रीज देयर। सो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 2.3। सो इस एग्जाम्पल 2.3 में फोर्स ऑफ 10.5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल के ऊपर कुछ 10.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज विद द वर्टिकल। और ये जो फोर्स है ये वर्टिकल डायरेक्शन के साथ जो है वो 37 डिग्रीज का एंगल बना रही है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। इस फोर्स का वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज दैट इज सम पार्टिकल, और इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है 10.5 न्यूटन, और ये जो फोर्स है ये वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 37 डिग्रीज का, सिंपली 37 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। सो दिस इज फोर्स F दैट इज इक्वल टू 10.5 न्यूटन्स। सो जिस डायरेक्शन के साथ वो 37 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस डायरेक्शन के अलॉन्ग उसका जो कंपोनेंट होगा दैट इज सिंपली F cos थीटा। So this angle is 37, so F is making an angle of 37 with the vertical, so vertical direction में जो component है that is F cos theta, और horizontal direction में जो component है F का वो है F sin theta। और हमसे पूछा जा रहा है find the component in the vertical direction, तो यानी कि हमसे F cos theta पूछा जा रहा है। so हमें find out करना है simply वो vertical component that is F cos theta। so F is 10.5 and cos theta means cos 37। सो cos 37 का जो वैल्यू है वो होता है स्टूडेंट्स 4/5। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, सो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, सो मल्टीप्लाई आफ्टर यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 8.4 और एग्जैक्टली 8.4 आंसर। सो 8.4 न्यूटन is the force for that vertical direction or the component of the force in the vertical direction। हमसे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट पूछा गया है, सो हमने एफ कॉस थीटा ही निकालना है। अगर आपको एफ साइन थीटा पूछा जा रहा है, सो यू सिंपली राइट 10.5 into sin 37। So these are the questions. Thank you.